छत्तीसगढ़ से, जहां एक के बाद एक कई परिवर्तनों से हड़कंप की स्थिति है। बहुत से सवाल हैं। रायपुर में बीते 24 घंटे में कांग्रेस ने कई बदलाव किए और ताबड़तोड़ किए। पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, अगले दिन मंत्रिमंडल में बदलाव की खबर आ गई। पूरे दिन भर में ये जो 4 बड़े बदलाव हुए 24 घंटे में, इस पर चर्चा चलिए। देखिए पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे डिकोड। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है और अब संगठन से लेकर सरकार तक में फेरबदल शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 बड़े बदलाव हो चुके हैं। मोहन मरकाम की जगह अब बस्तर के सांसद दीपक बैज को पीसीसी चीफ बना दिया गया है। तो आज सुबह होते होते प्रेमसाय सिंह टेकाम से इस्तीफा लेकर कल मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। प्रेमसाय टेकाम जी का इस्तीफा स्वीकृत किया गया है और मोहन मरकाम जी कल शपथ लेंगे। अब राजभवन पत्र भेज दिया गया है और जैसे वहां से समय निर्धारित होगा उस हिसाब से पदभार ग्रहण होगा। बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से ऐन पहले संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला कांग्रेस के पक्ष में जाएगा या फिर बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा। तो अब सवाल यही है कि 24 घंटे में 4 बड़े बदलाव, ये कांग्रेस को मजबूत कर दूरी के तौर पर देखा जाए। चलिए डिकोड करते हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच में एक साथ इतने बदलावों के बाद पहला संकेत तो साफ है कि कांग्रेस किसी भी मसले को, किसी भी सिरे को अनसुलझा रहने देना नहीं चाहती। फिर चाहे सत्ता संगठन तालमेल की बात हो या शक्ति केंद्रों का संतुलन। अध्यक्ष पद से शुरू करें। विपक्ष हमला करता कि आदिवासी को हटाया, तो नए अध्यक्ष भी आदिवासी चेहरा हैं, युवा हैं, बस्तर से हैं, यानी क्षेत्रीय और वर्ग संतुलन का पूरा ख्याल। ऐसा करके सत्ता संगठन में और बेहतर सामंजस्य अगर बनता है तो पार्टी को लाभ ही होगा। दूसरा, मंत्रिमंडल में मरकाम को शामिल कर यह साफ साफ संकेत है कि बस्तर का मंत्रिमंडल में दबदबा बढ़ा है। आदिवासियों को मैसेज है कि उनका महत्व घटा नहीं है, बढ़ गया है, तरजीह आगे भी मिलेगी। अगर अटकलों के मुताबिक सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो पार्टी ने उनका लाभ लिया है, उनको भुलाया नहीं है। आगे ऐसा होगा, इस तरह का मैसेज देने का प्रयास हो सकता है। उनकी नाराजगी कुछ हद तक कम होगी, अगर होगी तो। कांग्रेस के रायपुर में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में 50-50 वाला एक फॉर्मूला था, जिसमें 50% पदों पर 50 साल से कम आयु वालों को मौके देने का मंत्र, ये भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर पूरी तरह फिट बैठता है। अंतिम बात, हर संगठन में, खासतौर से अगर कोई सत्ता में संगठन है, तो पार्टी में सियासी महत्वाकांक्षाओं और वायदों को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज रहता ही। और ऐसे में कुछ ही महीनों के लिए सही, अगर इन कदमों से कांग्रेस के भीतर की नाराजगी को साधने का प्रयास है तो सियासी तौर पर इसमें कुछ गलत नहीं कह सकते। वैसे 4 महीने में नए मंत्री क्या कोई छाप छोड़ पाएंगे? क्या नए अध्यक्ष 2023 और 24 की चुनावी अग्नि परीक्षा को पार कर पाएंगे? ये सवाल तो रह ही जाएगा और देखा जाएगा कि इनके जवाब किस तरह के सामने आते हैं।